रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फुलवा अपने मोहल्ले में अपने पड़ोस के भोला के साथ चक्कर को लेकर काफी चर्चा में रहा करती। भोला एक सरकारी स्कूल का टीचर था। उसकी बीवी का देहांत हो चुका था और बच्चे भोला के कारनामों की वजह से उसको छोड़कर जा चुके थे। और क्या हाल है फुलवा तेरे? आजकल तो सिर्फ मोहल्ले में तेरे ही चर्चे हो रहे हैं। मेरे चर्चे? भला क्यों? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? क्या नहीं कर रही तू फुलवा? उस अधेड़ उम्र के टीचर से जो इश्क लड़ा रही है वो कम है क्या? कहाँ खो गई? ऐसा क्या काम किया जो मेरा नाम हो रहा है? अरे मैं तो तेरी बहू की बात कर रही थी। क्या सुतरी बहू लेके आई है तू? हर कोई तारीफ कर रहा है। हो भी क्यों ना, मेरी सुंदर बहू है। आखिर बहू भी तो फुलवा की है ना। हाँ हाँ, अपनी तरह मत बना लियो बहू को, ताकि कल को तेरे साथ उसकी भी बदनामी हो जाए। कुछ कहा क्या विमला तूने मेरी बहू के बारे में? अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी मजाल कि मैं तेरी बहू के बारे में कुछ कह दूं। ना ना फुलवा। हर किसी को पता था कि फुलवा का चक्कर उसके पड़ोस में रहने वाले भोला से है। अब भरी दोपहर को करीब 3 बजे फुलवा भोला के घर जाती है। क्या बात है, आज लगता है मेरा बुढ़ा मुझसे नाराज हो गया। किसने बुलाया है तुझे? जा के ना आराम कर। मेरी चिंता क्यों करती है तू? तुझे क्यों होने लगी मेरी इतनी चिंता? मैंने खाया नहीं खाया, तुझे क्या उससे? सुबह से खुद तो 2 बार खा चुकी होगी। अरे इस उम्र में इतने नखरे तुम पर शोभा नहीं देते। चलो अब गुस्सा छोड़ो और तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर लाई हूँ। चलो खा ही लेता हूँ, जब तुम इतने प्यार से बोल ही रही हो तो। अब काफी समय बीत जाने के बाद फुलवा घर पहुंचती है। तभी रिंकू अपनी सास फुलवा से कहती है, अरे माँ जी आप कहाँ थी? मैं तो परेशान हो गई थी आपको फोन कर करके, लेकिन आपका फोन आपके कमरे में बज रहा था। अरे इतना भी क्या हल्ला काटने की जरूरत है? यही थी पड़ोस में, किसी काम से गई थी। माँ जी वो ना मुझे अकेले घर में डर लग रहा था। फुलवा की बहू को दिन दहाड़े डर लग रहा है? क्या बात है? ऐसे ही समय बीत रहा था और फुलवा और भोला की प्रेम कहानी भी आगे बढ़ रही थी। एक रोज भोला बटका फुलवा के घर आ जाता है। अरे कोई है क्या घर पे? अरे कहाँ गई फुलवा? जी माँ जी तो कहीं बाहर गई है, तो आप बाद में आइएगा। बाहर गई है? लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब है कब तक आएगी? जी पता नहीं कब तक आएंगी। ठीक है, तेरी सास आए तो कहना पड़ोस वाले मास्टर साहब आए थे। जी आएंगी तो बता दूंगी। अच्छा सुनो, क्या जरा मैं यहीं बैठ के इंतजार कर लूं उनका? जी ऐसे कैसे, घर पर कोई भी नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। रिंकू तो बहुत मना करती है, लेकिन भोला इमोशनल होकर रिंकू से कहता है, फुलवा होती ना तो मुझे इस तरह से जाने नहीं देती। चलो एक काम करो, एक गिलास पानी ही पिला दो। अच्छा आप बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ऐसे ही मेरी लाजवंती पानी का गिलास लाती थी, ना जाने आज कौन सी दुनिया में होगी। जी कहाँ है वो? आपको छोड़कर मायके चली गई क्या? नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे भी छोड़ के चले गए मुझ जैसे गरीब बाप को। परिवार का साथ भी नहीं है। अब तो पोता पोती का मुंह देखने के लिए भी तरस रहा हूँ मैं। कोई भी अपना कहने वाला नहीं है। जी कोई बात नहीं, जब भी आपको अपने बच्चों की याद आए ना तो आप यहाँ आ जाना। माँ जी तो वैसे भी आपकी बहुत तारीफें करती हैं। इस मुलाकात के बाद भोला का फुलवा के घर आना जाना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इस बार भोला ने फुलवा को नहीं बल्कि उसकी बहू रिंकू को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, जिससे फुलवा अनजान थी। तो वहीं रिंकू को भी ये बात नहीं पता था कि भोला उसके साथ साथ उसकी सास से भी चक्कर चला रहा है। बहू आज भी पड़ोस वाला भोला आया था क्या? बेचारे ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है। हाँ माँ जी आज भी आए थे वो, उन्हें मैंने चाय पिला दी थी। बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है बेचारा। बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं बेचारे। यहाँ आकर उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ आकर उन्हें वाकई अच्छा लगता है। बहू जो मैं बोल रही हूँ वही तू भी बोल रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे माँ जी बस आपकी हाँ में हाँ मिला दिया। ठीक है, और ध्यान रख जब मैं ना रहूँ तो थोड़ा कम ही आने जाने दिया कर बुड्ढे को। तू तो जानती है लोग कितनी बातें बनाते हैं। आज तो बच गई, जो मैंने बोला वही माँ जी ने भी बोला। मुझे तो एक पल को लगा कि माँ जी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानती हैं। अब वैसे ही समय बीत रहा था और भोला सास बहू दोनों के संग चक्कर चला रहा था। हालांकि दोनों सास बहू ही इस बात से अनजान थे, लेकिन मोहल्ले वालों को अब धीरे धीरे इसकी भनक लग जाती है।
एक रोज विमला फुलवा के घर आती है। क्या बात है फुलवा, हलवे की खुशबू आ रही है कहीं से। हाँ वो मैंने ही बनाया है। वैसे तेरा यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो बस हालचाल लेने आ गई। वैसे विमला भी अब किसी बदनाम गलियों में आया जाया नहीं करती है। क्या मतलब है तेरा बदनाम गली से? कहीं तू मुझे और उसे लेकर तो ये सब नहीं कह रही है? नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। ये तो सारा मोहल्ला कह रहा है तुम दोनों सास बहू के बारे में। साफ साफ बोल, बोलना क्या चाहती है? बातों को घुमा मत। चल अपनी आंखों से दिखाती हूँ जो तू इतना अनजान बनकर दिखा रही है। तो अब विमला फुलवा को भोला के घर लेकर जाती है तो वहाँ देखती है कि फुलवा की बहू रिंकू भोला के पैर दबा रही थी। अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में, आय हाय, तो जिंदगी कैसे जीते हम। तुम जो आ गई हो, सब कुछ आ गया है। ये दुनिया मुझे अपना अपना सा लगता है। जी आप भी ना बड़े नौटी हैं। बहू ये क्या कर रही थी तू? और तुम इतने नीचे गिरे हुए कैसे हो सकते हो? अरे अरे मैं नीचे कैसे गिर सकता हूँ? अरे मैं तो घाट पे हूँ ना। नीचे तो तुम्हारी बहू गिरी है, मतलब बैठी है। माँ जी आप यहाँ? वो तो मैं बस इन्हें हलवा देने आई थी। राम राम, इस अधेड़ उम्र के आदमी को तनिको लज्जा ना आई सास बहू दोनों के साथ एक साथ चक्कर चलाते हुए। फुलवा, मैं तुम्हें बताने वाला था कि मेरा मन ना तुमसे उब चुका है, मेरा मतलब भर चुका है। और रिंकू ने ना मुझे अपना मान लिया है और बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। इतना प्यार दिया कि मुझे सब प्यार हो गया। बताओ राम रे राम, इस उम्र में इसके अंदर कितनी फीलिंग जाग रही है। इस बुड्ढे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। और बहू तू इधर आ। इस ठरकी बुड्ढे की इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए मेरी बहू को भी फंसाएगा। माँ जी मारो इसे आज, और इतना मारो कि कल को ये किसी और को बुढ़ापे के जाल में ना फंसाए। हाँ हाँ फुलवा, देख क्या रही है? निकाल चप्पल और उतार दे इसके सर से इश्क का भूत। जिस उम्र में राम राम करना था उस उम्र में ये आशिकी कर रहा है। मेरे इस 45 साल के उम्र के प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरी बहू को फंसाया? तुम भी औरों की तरह बेवफा बुड्ढे निकले। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। और माँ जी मुझे क्या पता था कि इसका आपके साथ चक्कर चल रहा है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तो कभी से चाय भी ना पूछती। अरे बहू रुक क्यों गई? मारना इसे। क्यों? तेरे साथ भी चक्कर था क्या इस बुड्ढे का? अरे क्या बताऊं फुलवा, अपनी कमाई के हरे हरे नोट दिखाकर कल ही कह रहा था विमलू चलना दोनों आइसक्रीम खाकर आते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था ये बुढ़ा किसी एक पर नहीं टिकता। बस एक विमलू जो इसने बोला उसमें ही मैं धोखा खा गई। अरे फिर तो तू क्या देख रही है? मार तू भी इसे जी भर के, जितना मार सकती है। मैं तो हूँ ही इतना सुंदर, गुड लुकिंग, हैंडसम कि तुम लोग मेरे प्यार के जाल में फंस ही जाते हो। क्यों बिमलू, लगता हो ना सुंदर, हैंडसम? बोलना। आथू, तू और सुंदर, तू 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 तो एक नंबर का छछुंदर लगता है मुझे। विमला फुलवा और रिंकू भी भोला को खूब अच्छे से पीटती है, जिसके बाद वो मोहल्ला ही छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद फुलवा भी अपने अधूरे प्यार के गम में डूबी रह जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।